दोस्तों आपने देखा होगा आर्टिकल 371 पे क्वेश्चन आ रहा है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे क्वेश्चन आ रहा है, सीडीएस 2026 में ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये फिर से रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं, ये सिर्फ पहली बार नहीं, पहले भी क्वेश्चन सीडीएस में और इवन आईएएस में पूछा जा चुका है। आइए जरा देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर प्रेसिडेंस पूछा हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर्स विद रिस्पेक्टिव पोजीशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट और ये। इसके लिए मैं निमोनिक बता रहा हूँ, पहले तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद होता है प्राइम मिनिस्टर एंड देन इज याद रखिए पीएम। उसके बाद आता है पीजी, जी इज फॉर गवर्नर। सो पहला रैंक है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा गवर्नर। उसके बाद इन लोगों ने क्या करवाई एफडी, एफ इज फॉर्मर प्रेसिडेंट। डी से क्या हुआ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। एंड देन एट द सेवंथ रैंक वी हैव इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इवन स्पीकर। इसके बाद आते हैं 8वें रैंक पे कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो क्वेश्चन यहीं से हो गया जी। इन्होंने ऑर्डर प्रेसिडेंस पूछा, सबसे ऊपर इनमें से कौन है जी? क्लियर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट तो नीचे है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसके बाद आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये तो पक्का है। गवर्नर सबसे ऊपर आएंगे और फिर चीफ जस्टिस इंडिया आखिरी में। सो 2 3 4 1 आंसर शुड हैव बीन बी ऑप्शन। वेरी लॉजिकली आपको समझ आ गया जी। निमोनिक पी वी पीएम जी, पीवी पीएम जी एफडी। ठीक है जी, एफडी खोली। फिर कौन? स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये इकट्ठे हैं। तो सबसे ऊपर इधर वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद आता है जी गवर्नर प्राइम मिनिस्टर आएगा जी 1 3। उसके बाद आएगा प्राइम मिनिस्टर के बाद गवर्नर 2 और स्पीकर आखिरी में। तो फिर हो गया 1 3 2 4। सो आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आया होगा जी, गवर्नर्स ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव। आपने देख ही दिया, जो गवर्नर है वो ऊपर ही आएगा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीजी आता है, प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर। ठीक है जी, तो गवर्नर ऊपर आएगा विद रिस्पेक्टिव, चीफ जस्टिस से तो ऊपर है जी, काफी रैंक। ऑफिस ऑफ द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल और इक्वल प्रोसीड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज रॉन्ग। वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे हम याद कर सकते थे, ओनली वन वाज द आंसर। आप सभी को ये तो पक्के याद हो गए, पीवी, पीजी, एफडी कोहली और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर। ये तो 6 रैंक पे समझ आ गया। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स है, याद ये भी रखना कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद भारत रत्न डेकोरेशंस में। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 9 नंबर पे है नहीं। ठीक है जी, ये भी समझ आता हूँ, जजेस के बिल्कुल बराबर की, जैसे जजेस का रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के, वैसे ही रिमूवल होता है यूपीएससी के मेंबर्स, ये हमने पढ़ रखा है, इलेक्शन कमीशन सीए। तो ये सब इसके साथ ही है। अटॉर्नी जनरल इनसे नीचे आता है, ये पहला पॉइंट भी नोटेड। अटॉर्नी जनरल इनसे नीचे आएगा जी। और फिर अगर देखें, देखना क्या, फुल जनरल का जो रैंक है चीफ ऑफ स्टाफ, वो आता है रैंक ऑफ फुल जनरल, ये भी आर्मी का। तो ये चीजें तो देखनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर देखें कैबिनेट मिनिस्टर्स इन द स्टेट, ये भी देखना चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। उसके नीचे, उससे नीचे आता है जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एमपीज काफी नीचे है, अटॉर्नी जनरल से भी नीचे। और फिर आते हैं आर्मी कमांडर्स, वाइस चेयरमैन ऑफ द आर्मी स्टाफ, और फिर सबसे नीचे आता है ऑफिस ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। अब आपके सामने क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल है, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जी, फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, और फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब यहाँ पर अपने को ये दिख गया कि अटॉर्नी जनरल जो है, ये मेरे दोस्तों एमपी से तो ऊपर है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर देखें तो वो तो पहले आएंगे जी। आपने देखा था जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर हमने बात की, सी है जी, सी क्योंकि उसके नीचे आ रहे हैं, और फिर उनके भी नीचे आता है अटॉर्नी जनरल। तो पहले तो ऑर्डर प्रेसिडेंस में जजेस वाला आएगा जी। ठीक है जी, और जो अटॉर्नी जनरल है वो जजेस के बाद आना चाहिए। ये डी पोजीशन ही मेरे को सबसे सही लग रही है और आंसर भी डी है इस क्वेश्चन का। मैंने आपको दिखाया, फिर से रिकॉर्डिंग चेक करिएगा। और अगर आप में से कोई भी मेरे साथ तैयारी करना चाहता है तो याद से करिए, किस में? आप ई तक लैब डाउनलोड करिए और वहां पर अल्फा बैच ज्वाइन करिए, सीडीएस 2 2026 के लिए और 2027 अगर ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें सीडीएस और एफएट दोनों कवर होंगे। और अगर कोई सीएफएफ का चाहवान है जो प्रिपेयर करना चाहता है तो सीएफएफ के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, संकल्प, अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर 2027 सीएफएफ। इफ एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन अस इन दीस बैचेस फॉर ऑफलाइन क्लासेस, नॉट ओनली फॉर सीडीएस एंडीए बट आल्सो सीएफएफ, तो जॉइन अस एट तक्षक क्लासेस सेक्टर 36 चंडीगढ़।